नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 39वां दिन। हमने कल अपने चैनल पर समाप्त करी थी टिहरी गढ़वाल की ज़िला सीरीज़। आज उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ मैं लेकर आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी जनपद समाप्त होने के बाद हमारे चैनल पर आती है उस जनपद से जुड़ी हुई 50 प्रमुख एमसीक्यूज़ की सीरीज़। तो आज हम टिहरी गढ़वाल के टॉप 25 एमसीक्यूज़ पर बात करेंगे और कल परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों पर बात करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा आज का है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, जो टिहरी रियासत है वो आज़ादी के बाद 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में शामिल हुआ था। प्रश्न दूसरा है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड का चेरापूंजी तो वो है टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित नरेंद्र नगर को ही कहा गया है उत्तराखंड का चेरापूंजी। प्रश्न तीसरा पूछ रहा है, टिहरी जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? यह मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था, जो सीटें आरक्षित होती हैं वो परीक्षाओं में पूछी ही जाती हैं। तो टिहरी जनपद की जो सीट विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वह है घनसाली की सीट। ये हो गया घनसाली। प्रश्न चौथा पूछ रहा है, गढ़वाल का सबसे बड़ा व गहरा ताल कौन सा है? जब टिहरी गढ़वाल के ताल मैंने आपको पढ़ाए थे तो सर्वप्रथम बताया था कि जो टिहरी जनपद का सबसे बड़ा और गहरा ताल है वही गढ़वाल का भी सबसे बड़ा और गहरा ताल है और उस ताल का नाम है सहस्त्र ताल। अगर टिहरी का पूछे या आपसे गढ़वाल का पूछे वो है सहस्त्र ताल। पांचवा प्रश्न है, टिहरी में स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। अब हमारे टिहरी में कौन सा सूर्य मंदिर है जो प्रसिद्ध है? तो वो आएगा पलेठी का सूर्य मंदिर। राज्य में जो भी सूर्य मंदिर है सभी इंपॉर्टेंट है, ये मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न छठा है, टिहरी जनपद में कुल कितनी तहसीलें हैं? हमारे टिहरी जनपद में तहसीलें पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था वो है 12 तहसीलें, और अगर राज्य की पूछेगा तो वो है 110 तहसीलें। टिहरी जनपद का लिंग अनुपात सेक्स रेशियो पूछ रहा है टिहरी का, तो टिहरी का जो सेक्स रेशियो है वो 1078 है, 1000 से ऊपर है। प्रश्न नंबर 8 पूछ रहा है, टिहरी जनपद के पौराणिक नाम। तो किसी भी जनपद के जो पौराणिक नाम या उपनाम है वो अक्सर पूछे जाते हैं कि यह किस जनपद का प्रसिद्ध नाम, पौराणिक नाम या उपनाम है, तो इसलिए हमें इसे याद रखना चाहिए। तो पहला तो हमारा हो गया गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग कहाँ पे बनता है? जहाँ पे भिलंगना और भागीरथी नदी का संगम होता है। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था श्रीहरि। श्रीहरि भी टिहरी गढ़वाल का ही पौराणिक नाम है। और तीसरा धनुष तीर्थ। तो ऑप्शन में कोई सा भी हो सकता है एक नाम, आपको याद रखना है। प्रश्न 9 पूछ रहा है, टिहरी जनपद में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? ऊपर हमने बात करी थी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कौन सी है, यहाँ पर पूछ रहा है विधानसभा सीट कितनी है। तो जो कुल विधानसभा की सीटें हैं वो है 6, और राज्य में पूछे कुल कितनी विधानसभा की सीटें हैं तो वो है 71। प्रश्न नंबर 10वां पूछ रहा है, टिहरी जनपद का जनघनत्व डेंसिटी कितनी है? पॉपुलेशन डेंसिटी टिहरी की वो है 170, और अगर हमारे उत्तराखंड राज्य की पूछी जाएगी तो वो है 189। दोनों को ही याद रखना है। प्रश्न 11वां पूछ रहा है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो भिलंगना नदी का उद्गम स्थल तो अब सबको याद हो गया होगा, वह है खतलिंग ग्लेशियर। नदी तंत्र में भी पढ़ाया है, और जब आपको टिहरी गढ़वाल में नदी और परियोजनाएं पढ़ाया उसमें भी बताया है भिलंगना नदी का उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर है। और परीक्षा में पूछा भी जाता है खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में है, तो हमारा टिहरी में है। प्रश्न 12वां है, सहस्त्रताल से कौन सी नदी निकलती है? सहस्त्रताल से निकलने वाली हमारी नदी का नाम है धर्मगंगा। जब ताल पढ़ाया उसमें भी बताया है, नदी परियोजना पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था सहस्त्रताल से धर्मगंगा निकलती है। भागीरथी नदी और भिलंगना नदी पर कौन सा प्रयाग बनता है? भागीरथी नदी और भिलंगना नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर गणेश प्रयाग बनता है, और ये पंच प्रयागों में से नहीं है, इसका ध्यान रखना। गणेश प्रयाग इस वक्त वर्तमान में टिहरी डैम के अंदर ही आता है। प्रश्न 14 है, सास बहू किन नदियों को कहा जाता है? तो सास हमारा कहा जाता है भागीरथी नदी को, और बहू कहा जाता है हमारी अलकनंदा नदी को। यह पूछा हुआ प्रश्न है। अगला है, वशिष्ठ कुंड किस जिले में स्थित है? तो टिहरी जनपद के जब आपको कुंड बताए थे तो बताया था टिहरी जिले में ही हमारा प्रसिद्ध वशिष्ठ कुंड भी आता है, तो पूछ सकता है किस जनपद में स्थित है। प्रश्न 16वां है, किस ताल का पानी लाल है? जो लाल पानी है वो हमारा है वासुकी ताल का, और वासुकी ताल हमारा आता है टिहरी गढ़वाल जिले में। भाई बहन ताल या कटोरा नुमा ताल, तो जो भाई बहन ताल और कटोरा नुमा ताल है वो महासर ताल को कहा जाता है, महासर ताल। प्रश्न 18वां है, भुवनेश्वरी पीठ किस मंदिर को कहा गया है? स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ एक मंदिर को कहा गया है जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, और उस मंदिर का नाम है चंद्रबनी मंदिर। डोबरी चांटी पुल बहुत इम्पोर्टेंट, किस नदी पर स्थित है? तो डोबरी चांटी पुल हमारा भागीरथी नदी पर स्थित है। प्रश्न 20वां पूछ रहा है, धर्मगंगा नदी पर कौन सी परियोजना है? धर्मगंगा नदी पर जो परियोजना है वो बताया था आपको झालाकोट परियोजना। इस परियोजना का नाम याद रखेंगे, ये है थोड़ा इम्पोर्टेंट, झालाकोट परियोजना धर्मगंगा नदी पर। प्रश्न 21वां पूछ रहा है, टिहरी जनपद में कुल कितने ब्लॉक हैं? तो टिहरी जनपद में जो ब्लॉक हैं वो है 9, और हमारे उत्तराखंड राज्य में ब्लॉक की बात करेंगे तो वो है 95। ब्लॉक की बात कर रहा है तो वो है 995। प्रश्न 22वां है, टिहरी जनपद की साक्षरता कितनी है? साक्षरता की बात करी जाएगी तो वो है 76.36%। ये कहाँ की साक्षरता है? हमारी टिहरी जनपद की। प्रश्न 23वां पूछ रहा है, वह कौन सा इकलौता सिद्ध पीठ है जहाँ गंगा दशहरे पर मेला लगता है? तो ये हमारा है सुरकंडा देवी मंदिर पर। यह एकमात्र ऐसा सिद्धपीठ है जहाँ पर गंगा दशहरे के वक्त मेला लगता है। यह धनौल्टी से आगे पड़ता है हमारा सुरकुंडा देवी मंदिर। प्रश्न 24वां है, महासर ताल से कौन सी नदी निकलती है? महासर ताल से निकलती है हमारी बाल गंगा नदी। तो किस ताल से कौन सी नदी निकली है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि ये सब सहायक नदियाँ हैं हमारी भिलंगना नदी की। आज का आखिरी प्रश्न हमारा है, टिहरी जनपद की कुल जनसंख्या कितनी है? ऐसे पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन क्रम में अगर लगाने को आएगा तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। तो है 6,18,000
931। अगर आपको हर जनपद की जनसंख्या याद है तो किसी भी क्रम में या किसी भी स्थान पर कौन सा जनपद है पूछे तो आप बता सकते हैं आसानी से। तो इसी के साथ ये महत्वपूर्ण 25 प्रश्न आज के समाप्त होते हैं यहीं पर। यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कल के दिन आएंगे इससे भी अगले हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीते प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।